नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं EVS के NCERT समरी फॉर सीटेड पेपर 1। ये इस सीरीज़ का 6वां वीडियो है, साथ ही साथ MCQ टेस्ट का दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंग हूँ फेन नामक सूप पिया जाता है। ऑप्शन दिए हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हांगकांग में या टोक्यो में। इसका जो सही उत्तर है वो है हांगकांग। ली हुंग फैन हांगकांग में पिया जाने वाला सूप है। इसके बारे में एक जानकारी और देख लेते हैं। ये जो सूप है ये सांप के मांस से बनाया जाता है। सांप के मांस से ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। गोवा में, राजस्थान में, बिहार में या जम्मू कश्मीर में। इसका जो सही उत्तर है NCERT के अनुसार वो है जम्मू और कश्मीर में। सरसों के तेल में मछली जम्मू और कश्मीर में पकाकर खाई जाती है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपसे सीटेट द्वारा पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कहवा नामक चाय जिसमें बादाम और इलायची डालकर बनाई जाती है वो कहाँ बनती है? मुंबई में, तेलंगाना में, श्रीनगर में या पटना में। कहवा नामक जो चाय है जिसमें बादाम और इलायची डालकर बनाई जाती है चाय, ये श्रीनगर में बनाई जाती है। वहाँ ये चाय इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो ठंड होती है वो बहुत अधिक होती है। साथ ही इलायची और बादाम जो है वो उनके जो शरीर को है वो गर्मी देने के साथ साथ और भी कई न्यूट्रिशंस जो हैं वो वहाँ पर देते हैं। इसलिए यह जो चाय है कहवा वहाँ पर बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि हमें कुछ कथनों पर विचार करना है जो कि स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसमें जो सही कथन है उनका हमें चयन करना है। तो पहले कथन देख लेते हैं कि कथन कौन कौन से हैं। कथनों में हमारे पास दिया हुआ है, पहला कथन है हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। दूसरा कथन है कहवा में इलायची और बादाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन है डल झील श्रीनगर में स्थित है। और चौथा कथन है डल झील में वल्लम नामक नाव चलाई जाती है। अब इसमें से हमें सत्य कथनों का चयन करना है। तो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। श्रीनगर में पहला दिया था हमारे पास, श्रीनगर में हाउस बोट चलाई जाती है। यह जो कथन है बिल्कुल सही है। श्रीनगर में हाउस बोट जो है नाव वो चलाई जाती है। इसमें यात्रियों के रहने की सभी सुविधाएं युक्त होती हैं। इसमें ये एक घर जैसा होता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कहवा में इलायची और बादाम का प्रयोग किया जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। ये श्रीनगर में बनाई जाने वाली चाय या कहवा कहते हैं इसे। तीसरा हमारे पास कथन दिया हुआ है डल झील श्रीनगर में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। डल झील जो है वो श्रीनगर में ही स्थित है। अब जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है डल झील में वल्लम नामक नाव चलाई जाती है, जो कि ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा गलत होगा। बाकी के हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, बी और सी ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो हमारे तीनों हैं ए, बी और सी ये तीनों कथन सही हैं। और जो डी कथन है वो गलत है। और गलत क्यों है अब ये जान लेते हैं। गलत इसलिए है कि डल झील में जो नाव चलाई जाती है उसका नाम होता है शिकारा। शिकारा नामक नाव डल झील में चलाई जाती है, जिसमें बैठकर वहाँ के जो दार्शनिक होते हैं वो उस डल झील का लुत्फ़ उठाते हैं। साथ ही ये जो नाव का नाम दिया यहाँ पर वल्लम, ये वल्लम नाव जो है वो केरल में चलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, बज्जू गांव स्थित है राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही उत्तर है, बज्जू गांव राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक और गांव स्थित है जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया था। राजस्थान में खिजड़ीली नाम से एक गांव है, वो भी राजस्थान में ही है, जोधपुर ज़िले के पास में है। यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ का नाम जो है वो खेजड़ी पड़ा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गोवा में मच्छी पकाकर खाते हैं सोयाबीन के तेल में, नारियल के तेल में, सरसों के तेल में या तिली के तेल में। अब इसका जो सही आंसर है, गोवा में मछली पकाकर खाते हैं, उसका सही आंसर है नारियल के तेल में। साथ ही साथ जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी था, सरसों के तेल का जो उपयोग किया जाता है वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है मछली पकाने में। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको रिलेट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, गोवा में जो मछली पकाने के लिए यूज़ किया जाता है तेल, वो नारियल का तेल होता है, और जम्मू कश्मीर में जिस तेल में मछली पकाई जाती है वो सरसों का तेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, टेपियोका एक फल है जो उबाल कर खाया जाता है। ऑप्शन में दिया है बिहार में, पंजाब में, केरल में या कर्नाटक में। इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है केरल। केरल में टेपियोका नामक एक फल या सब्जी उबाल कर खाया जाता है। ये जो फल है ये ज़मीन के अंदर लगता है, ये एक कंदमूल जैसा होता है। वहाँ पर ये केरल में उबाल कर खाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, पक्षी जिसकी चोंच सुई जैसी होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है वह कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच सुई जैसी होती है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उल्लू, हमिंग बर्ड, कोयल, कबूतर। इसमें जो हमारा सही आंसर है, हमने प्रीवियस वीडियो में इस पर बात भी की थी, इसका जो सही आंसर है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की जो चोंच होती है वो सुई की जैसे होती है। साथ ही यहाँ पर उल्लू के विषय में भी जान लेते हैं। उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उल्लू, और सुई जैसी चोंच जिसकी होती है उसका आंसर होगा आपका हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मैचिंग दी गई है, यानी यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। तो पहले हम विकल्प पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैचिंग करेंगे। विकल्प में दिया हुआ है वल्लम, साइकिल, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। यहाँ पर दिया गया है कि ये ऑप्शन, ये जो हैं, ये साधन किस जगह पर उपयोग किए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो वल्लम का उपयोग है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, वल्लम का उपयोग केरल में किया जाता है। साथ ही जो दूसरा ऑप्शन है साइकिल, साइकिल का उपयोग दूर दराज के इलाकों में बच्चों द्वारा स्कूल जाने के लिए किया जाता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा वो है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में स्कूल जाने के लिए छात्रों द्वारा किया जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा ऊंट गाड़ी, उसका उपयोग राजस्थान में किया जाता है बच्चों द्वारा स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में ये मैचिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे यहाँ पूछा गया है, बांस और रस्सी की सहायता से पुल बनाए जाते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है जो बांस और रस्सी की सहायता से जो पुल हैं
वो कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया है आसाम में, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। अब इसका जो सही आंसर है एनसीईआरटी के अनुसार वो है आसाम में। आसाम में बांस और रस्सी की सहायता से पुल बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो पुल हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण है यहाँ पर बारिश अधिक होती है। इस कारण से ये जो पुल हैं वो रस्सी और बांस की सहायता से बनाए जाते हैं और ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें